हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को एक सेंटेंस जो कि इंटरोगेटिव टाइप का है वो लिया जाएगा और फिर उसको ऑल टेंसेज में चेंज करके दिखाया जाएगा और साथ में उन सब सेंटेंसेज की हिंदी भी बताई जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका जो सेंटेंस है, डज ही लर्न द पोयम। इसकी हिंदी होगी, क्या वह कविता याद करता है। तो अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से बनाएंगे इसको हम। इसमें ही जमा लगता है तो ही के साथ एज का यूज होगा, तो हेल्पिंग वर्ब पहले यूज होगी। तो इज ही आईएनजी फॉर्म, तो लर्निंग द पोयम। हिंदी बनेगी, क्या वह कविता याद कर रहा है। अगला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें हैज है लगता है तो ही के साथ हैज लगेगा और हैज पहले यूज होगा। हैज ही, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, लर्न का थर्ड फॉर्म लर्नड। यह लर्नड भी हो जाएगा, LARNED, लर्नड द पोयम। हिंदी क्या बनेगी, क्या वह कविता याद कर चुका है। अगला सेंटेंस है, जो अगला टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जिसमें हैज बीन, हैव बीन का प्रयोग होगा तो ही के साथ हैज बीन लगेगा, तो हैज पहले और फिर बाद में सब्जेक्ट फिर बीन। तो लिखेंगे हैज, सब्जेक्ट है ही, फिर बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म लर्निंग। वर्ब के आईएनजी लगेगा, लर्निंग द पोयम। और टाइमिंग डाल दीजिए फॉर 2 hours और फुल स्टॉप। फुल स्टॉप नहीं, क्वेश्चन मार्क लगेगा क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। सब में इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा, नहीं तो गलत। तो हिंदी क्या बनेगी इसकी, क्या वह 2 घंटे से कविता याद कर रहा है। अब जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस देखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में डिड लगता है हेल्पिंग वर्ब, तो डिड वर्ब वो मतलब सब्जेक्ट लिखेंगे, तो ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो लर्न द पोयम। हिंदी क्या बनेगी, क्या वह कविता याद किया या क्या उसने कविता याद किया, ये बनेगी हिंदी। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आ जाएंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वाज वर्ब लगता है तो ही के साथ वाज लगेगा, तो वाज ही आईएनजी फॉर्म, लर्निंग द पोयम। हिंदी क्या बनेगी, क्या वह कविता याद कर रहा था। अब पास्ट परफेक्ट टेंस, इसमें हैड का प्रयोग करेंगे तो हैड पहले हो जाएगा, हैड ही वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो लर्नड द पोयम। हिंदी क्या बनेगी, क्या वह कविता याद कर चुका था। अब है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड भी लगती है, तो हैड और फिर इसके बाद सब्जेक्ट हैड ही, फिर बीन लगाएंगे। हैड बीन साथ नहीं यूज करेंगे। और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो लर्निंग द पोयम। हिंदी और टाइमिंग डाल दीजिए फॉर 2 hours या आवर्स। हिंदी क्या बनेगी, क्या वह 2 घंटे से कविता याद कर रहा था। अब जो है अगला टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसमें शैल विल का प्रयोग होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसमें जो है ही के साथ विल लगेगा। शैल का प्रयोग केवल आई और वी के साथ होता, बाकी
के साथ जो है विल का प्रयोग होता है। तो ही है तो विल लगेगा, तो विल पहले लिखेंगे। विल ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लर्न, लर्न द पोयम। हिंदी क्या बनेगी, क्या वह कविता याद करेगा। अब जो है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस आ जाइए। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में विल भी लगता है। 10वां नंबर है विल ही बी लर्निंग द पोयम, यानी फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, इसमें हेल्पिंग और विल भी लगता है। तो विल जो है पहले लगेगा, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, फिर बी, फिर आईएनजी फॉर्म, फिर द पोयम, यानी विल ही बी लर्निंग द पोयम, अर्थात हिंदी बनेगी क्या वह कविता याद कर रहा होगा। अगला है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसमें विल हैव लगता है। तो विल ही हैव, ही के बाद हैव लगेगा, लर्नड द पोयम, क्या वह कविता याद कर चुका होगा, ये इसकी हिंदी बन जाएगी। अब है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो इसके जो है हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, शैल हैव बीन लगेगा, यही के साथ विल हैव बीन लगेगा। तो लगाइए, तो विल ही हैव बीन, अर्थात विल लगा करके पूरा जो है जितने भी हेल्पिंग वर्ब हैं सब बाद में लगेंगे सब्जेक्ट के बाद। तो विल ही हैव बीन, फिर आईएनजी फॉर्म, लर्निंग द पोएम फॉर 2 आवर्स, यानी वो क्या वह 2 घंटे तक कविता याद करता रहेगा, यह बनेगा। चलिए एक बार रिवाइज करते हैं। डज ही लर्न द पोएम, क्या वह कविता याद करता है। इज ही लर्निंग द पोएम, क्या वह कविता याद कर रहा है। हैज ही लर्नड द पोएम, क्या वह कविता याद कर चुका है। हैज ही बीन लर्निंग द पोएम फॉर 2 आवर्स, क्या वह 2 घंटे से कविता याद कर रहा है। डिड ही लर्न द पोएम, क्या उसने कविता याद किया। वाज ही लर्निंग द पोएम, क्या वह कविता याद कर रहा था। हैड ही लर्नड द पोएम, क्या वह कविता याद कर चुका था। हैड ही बीन लर्निंग द पोएम फॉर 2 आवर्स, क्या वह 2 घंटे से कविता याद कर रहा था। विल ही लर्न द पोएम, क्या वह कविता याद करेगा। विल ही बी लर्निंग द पोएम, क्या वह कविता याद कर रहा होगा। विल ही हैव लर्नड द पोएम, क्या वह कविता याद कर चुका होगा। विल ही हैव बीन लर्निंग द पोएम फॉर 2 आवर्स, क्या वह 2 घंटे तक कविता याद करता रहेगा। तो ये ऑल टेंसेज मैंने आपको चेंज करके सिखाया। आप लोग अन्य प्रकार के सेंटेंस भी बना करके सीखिए। एक सेंटेंस मैं आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, उसे आप लोग कर लीजिएगा। जैसे कि एक सेंटेंस दे रहा हूँ, डज राधा वॉश द क्लॉथेज, क्या राधा कपड़े धोती है। तो उसके जो है ऑल टेंसेज में चेंज करना है और इसी तरह आपको करना है। यदि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही हों तो मेरे वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी मैं नए नए वीडियो बनाकर अपलोड करता हूँ वो आप तक नोटिफिकेशन के रूप में पहुँच जाएंगी और उन्हें आप देख करके लाभ प्राप्त कर लेंगे। और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकॉन है वो ऑल पर क्लिक कर दिएगा, जिससे कि पूरा नोटिफिकेशन मतलब मैसेज के रूप में आपको प्राप्त हो जाए और उससे वंचित न रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।